सर आप कह रहे हैं कि आयोग मतलब आप नहीं, आयोग की मंशा है कि बदलाव नहीं करेगा। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वापस नहीं ले लेगा तब तक वो कतई अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उनकी एक सूत्रीय मांग है कि यूपी पीसीएस और आरओ की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन्हें पहले की तरह परंपरागत तौर पर एक ही दिन में संपन्न कराया जाए। वो 2 दिन परीक्षा कराने के फैसले को कतई मंजूर नहीं करेंगे। कल और परसों दोनों दिन जो है पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोक सेवा आयोग के सचिव छात्रों के बीच आए थे। उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपना आंदोलन खत्म कर दें, आगे इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आंदोलनरत जो छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इसे कतई किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। इस मामले में आई है और है मोइन एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि जो छात्र पकड़े गए उसमें कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके युवा संगठन से वो जुड़े हुए हैं। आपने देखा पूरी कहानी। ये जो आंदोलन हो रहा है इसका पीछे मकसद क्या है, बच्चे क्यों परेशान हैं। राजनीति करना अलग चीज है। अब चाहे सपा राजनीति कर रही है, भाजपा कर रही है, बसपा कर रही है, कौन कर रहा है मुझसे इससे मतलब नहीं है। मेरा मेन मुद्दा है कि ये जो विवाद है ये है आखिर क्यों है, और मुझे बस अपनी भाषा में आपको समझाना है। जो लोग नहीं जान पा रहे हैं कि एक्चुअली में बच्चे धरना दे क्यों रहे हैं, इनकी समस्या क्या है, तो मेरे छोटे से एग्जाम्पल से हो सकता है आपको समझ में आ जाए और आप भी इन बच्चों का सपोर्ट करें, राजनीति ना करें। भविष्य है बच्चे देश का, हम भी हैं, हम भी अभी बच्चे ही हैं, अभी हम भी एग्जाम देते हैं। 2019 के बाद कोई लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं आई, उसके इंतजार में हमने जॉब छोड़ी थी अपनी। बहुत चीजें हैं, और ये जो मैं स्केलिंग की बात करूंगा ये मैं अपने जॉब से ही सीखा हूं। मैं जो अपनी चकबंदी की नौकरी कर रहा था, जो रिजाइन कर दिया मैंने उसके बाद, तो वहां पर जो मैंने देखा तो यही सोच के आया था कि मैं जो इस कुर्सी पर ये लफड़ा हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो मैं वापस बहुत जल्दी में आऊंगा और इस कुर्सी पर बैठ करके जो समाज की सेवा है या जो कमजोर वर्ग है जिसकी कोई नहीं सुनता है, हम उसकी सुनेंगे। और जो मुझे जानता है अच्छे से, कोई भी जानता है कि हमारे जब हम पढ़ाते हैं, चाहे महिंद्रा कोचिंग में पढ़ाया या कहीं पढ़ाया, दिल्ली जयपुर पढ़ाया, जहां भी रहे, तो मेरे दिमाग में अक्सर वो कमजोर तबका रहता है जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, जो फीस नहीं दे पाता है। हम उसको कोशिश करते हैं कि कैसे भी उसको पढ़ाया जाए। मेरा पहली प्रायोरिटी यही रहती है। लेकिन कुछ ठेकेदार हैं जो सोचते हैं कि वही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। ये जो धरना बच्चे दे रहे हैं, इनमें भी कम से कम आप जैसे हजारों होंगे जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम जैसे लोग बहुत सारे होंगे। तो ये मत सोचिए कि खाली आप ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते हैं, लेकिन आप ही ले जा सकते हैं, ये आपका अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। ये अगर जिसके दिमाग में है तो सिर्फ वो जनता को यूज कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। तो आइए समझाते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि ये जो स्केलिंग सिस्टम है इसमें क्या धांधली है और क्यों ऐसा है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई बंदा ए है और ये बंदा बी है। ये बंदा ए है, बंदा बी है, और इसके पास जमीन है मान लीजिए, और ये जमीन बहुत ही उपजाऊ नहीं है, बहुत ही बेकार है, बहुत अच्छी फसल नहीं देता है, बहुत अच्छी मिट्टी नहीं है इसकी। तो अब इस जमीन इसके पास मान लीजिए 10 बीघा जमीन है और अच्छी जमीन नहीं है इसकी। वैसे स्केलिंग होती है एयर पर, जिस पे मैं बात कर रहा हूं जमीन के चकबंदी डिपार्टमेंट में, तो वहां पर जो चकबंदी होती है वो एयर में होती है। अब बंदा बी है और इसके पास सिर्फ 6 बीघा जमीन है। कितनी है? 6 बीघा जमीन है, और ये थोड़ा सा अच्छा है, बढ़िया जमीन है, सड़क के किनारे है और उपजाऊ जमीन है, बढ़िया दोमट मिट्टी है, कुछ सिल्का वगैरह उसमें मिला हुआ है, बालू के उसमें कुछ पार्ट्स है, एक बहुत अच्छी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी भी थोड़ी मिली हुई है, तो बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो इस चीज का देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी 6 बीघा जमीन है। अब जब चकबंदी होती है तो अधिकारी जब चकबंदी करने जाते हैं, जो डिपार्टमेंट पूरा पहुंचता है, तो वहां क्या करता है, ये अमीर आदमी है, सॉरी ये गरीब आदमी है, या किसी ले लो, ये 6 बीघा, या समझो ये उपजाऊ है, ये उपजाऊ है जमीन, और ये बंजर थोड़ी बेकार जमीन है, ऐसे ले लो, ये बेकार जमीन है। अब ये गरीब आदमी है, ए गरीब आदमी है जिसके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं है, और बी एक अमीर आदमी है जिसके पास घूस देने के लिए पैसा है।
ये जाता है डिपार्टमेंट से मिलता है और कम से कम 5 लाख से 6 लाख की, किसी छुपा नहीं है, खाली मुझ पर मैं कहना कि मनीष सर ऐसा बोल रहे हैं, ये सब जानते हैं। मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा, ए और बी की बात कर रहा हूं, ए भी कोई हो सकता है, लेकिन आप जानते हो कौन करता है, आपके क्षेत्र में आप जानते हो कौन करता है, लेकिन आप मुंह पे क्या करते हैं, ताला डाल लेते हैं, डरते हैं आप समाज से। ये डर है ना, डर खत्म कर देगा आप सबको। आप कभी धर्म से डरते हैं, कभी जातियों से डरते हैं, कभी किसी से डरते हैं, गरीबी से डरते हैं, ये डर ही आपको खत्म कर रहा है। इस डर को बाहर निकालो और मजबूत बनो, थोड़ा समझो चीजों को। तो यहां पर गरीब क्या करता है, इसके पास घूस नहीं है, इसने जैसे पैसा दे दिया तो इसकी 6 बीघा का परसेंटाइल मान लीजिए, इसका जो पैसा दिया है 6 बीघा, इसको 90% कर दिया गया। अब लॉस कितना हुआ, 540। अब 540 के बराबर इसको जमीन मिलनी है, ये 540 हो गया। अब इसको कर दिया उसने मान लीजिए 60%। अब इसको 60% की कितनी बीघी जमीन मिल जाएगी, देखो अगर 60 से भाग कर दे इसको, 90% कर दिया, 60% पे इसको कर दिया, तो देखो कितना मिला, इसको 9 बीघा मिला। मतलब 6 बीघा की जगह पे इसको कितनी जमीन मिल गई, 9 बीघा मिल गई। 6 बीघा जमीन थी और मिस्टर ए की जमीन जो गरीब है उसकी 9 बीघा जमीन उसके पास चली गई और 6 बीघा जमीन इसके पास आ गई जो बेकार भी थी। इसकी अच्छी जमीन 9 बीघा उसके पास चली गई, बढ़िया उसमें प्लाटिंग करेगा, वो स्कॉर्पियो से घूमेगा क्योंकि 6 लाख दे चुका अधिकारी को, बाकी उस पर प्लाटिंग करेगा, बढ़िया चैन पहनेगा इतनी मोटी, अब भौकाल से जिएगा। इसके बेचारे मजदूरी करेगा, उसके बच्चे जो है पढ़ने के लिए भी इसके पास पैसा नहीं होगा। ये है सिस्टम। यही डर है इन बच्चों को कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई सेट ए है, पीसीएस का पेपर हुआ, आरओ का पेपर हुआ और बी सेट बी है, समझिएगा ये 2 सेट है, ए और बी। इसमें भी 150 क्वेश्चन है, इसमें भी 150 क्वेश्चन है, लेकिन नंबर तो ठीक है, जितने भी नंबर का पेपर है ठीक है, वो तो सबके सब जानते हैं। लेकिन अब जब पेपर ये इजी हो गया, ये आसान पेपर और ये कठिन पेपर आया। सपोज दैट हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत तैयारी की, रात दिन पढ़ते रहते हैं। अगर आपको घुमा दे मोबाइल रिकॉर्डिंग, अगर आपको दिखा दे तो मेरे पास सब किताबें हैं इस पूरे कमरे में। मैं कभी दिखाता नहीं मैं कैसे रहता हूं, क्या पढ़ता हूं, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं, अगर दिखा दूं तो मैं भी बहुत पढ़ता हूं। लेकिन पेपर हुआ, आसान हो गया पेपर, सपोज दैट अब पेपर आसान हो गया और हमने इसमें क्वेश्चन कर दिए 130 और बहुत खुश हैं, लड्डू बांट दिया मैंने, अरे मेरा प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा और मैं एसडीएम बनूंगा या मैं समीक्षा अधिकारी बनूंगा, देखना और देश की सेवा इतनी करूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट से हमारे पास जब हम पद पर होंगे, जो भी गरीब आएगा, जो भी एक आवेदन लेके आएगा किसी भी चीज के लिए, मैं उसको बिना घूस के, बिना शोर सिफारिश के हम सुनेंगे और उसका न्याय करेंगे। इस उम्मीद से हम दिन रात पढ़ रहे थे और क्वेश्चन मेरे आसान पेपर मिल गया, 130 हो गए। ठीक, एक भी आदमी है जिसकी सोच हो सकता है बेहतर हो सकता है बेहतर ना हो, दो तरह के, आइदर और नाइदर नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो, अब बी जो है पेपर देता है, इसके क्वेश्चन 90 सही होते हैं, सिर्फ 90 सही होते हैं, 80 सही होते हैं और कम कर देते हैं, इसके 80 सही होते हैं। लेकिन ये पेपर थोड़ा कठिन था, लेकिन इसके 80 क्वेश्चन आसान सब में होते हैं। हर पेपर में 80 क्वेश्चन आसान ही होते हैं, कठिन होते हैं 100 के ऊपर। ये जानबूझ के आयोग करेगा, 80-90 क्वेश्चन आसान डालता है और 20-30 क्वेश्चन इतने हार्ड डाल देता है, यही दिखाने के लिए कि पेपर कठिन है। ये चलता है सिस्टम, समझिएगा। यही मनसा समझ में आ गई इन बच्चों को, बेचारे रात दिन भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं। अब ये 80 क्वेश्चन किया, अब इसका परसेंटाइल जो बना 130 मान लीजिए, ये आसान था तो इसको लाके डाल दिए 60 पर और ये आ गया 13 छंग 78, ये आ गया 7800। ये नंबर कितना बना, 130 क्वेश्चन 60 परसेंटाइल, इसको इंटू किया, स्केलिंग करते तो आ गया 7800। अब इसको स्केलिंग करेंगे, कैसे करेंगे, इसको 7800 को 80 क्वेश्चन किया है, इसलिए मान लो इसको हमने कर दिया 95 या इसको कर दिया 95 परसेंटाइल कर दिया, इसको, इस पेपर को, तो 0 8 पंचे 40
72 और 72 4 कितना हो गया 76। अभी 7600 आ गया। मान लो ये 80 पर सिलेक्शन इसका नहीं हो रहा है अभी। अब इसके क्वेश्चन मान लीजिए 85 सही है, 5 और बढ़ा दिए, और जैसे ही 5 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 8 पंचे 40, 5 8 पंचे 40, 400 और बढ़ जाएगा, मतलब 8000 हो गया भैया। कितना हो गया? अगर ये 85 है, 80 परसेंटाइल है, तो यहां पर 95 था, तो जैसे ही इसको हम इंटू करेंगे या इसको 85 क्वेश्चन को 90 पे लेके आते हैं तो 0 हो गया, 5 9 बचे 45 और 72 और 4 कितना हो गया 7650। इसको थोड़ा सा हम जो है और कम कर देते हैं, मान लीजिए 50 है, 13 बचे 65, समझाने के लिए कर रहे हैं आपको, ये 6500 आ गया। मतलब ये ज्यादा निकल गया। जो क्वेश्चन 80 कर रहा है या 85 कर रहा है या 90 तक कर रहा है, 90 ले लो तो और अच्छा हो जाएगा, 80 90 ले लो, 90 क्वेश्चन 90 परसेंटाइल, तो 9 9 8100 हो जाएगा। अब इसका 8100 बन गया, और इसका बेचारे का अगर 60 भी कर देते हैं, बात समझ गए, 60 भी कर देते हैं तब भी 7800 बन रहा है। मतलब इसका बन रहा है 7800, इसका बन रहा है 8100। सिलेक्शन किसका होगा? 8100 वाले का। अब ये कितना परसेंटाइल करेगा, कैसे करेगा, ये डिपेंड, इसीलिए बच्चे धरना दे रहे हैं कि कैसे तय करोगे कि क्वेश्चन नंबर ए ये है और क्वेश्चन नंबर बी है ये। अब क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया कि बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। और यहां पूछ लिया गया वेदों की संख्या कितनी है, यहां पूछा गया वेदों की संख्या कितनी है। अब मान लीजिए इस आसान वाले पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, लोगों ने कह दिया 1764 में हुआ था, मुझे याद था, लगा दिया। हो सकता है कठिन पेपर में किसी को ये ना आता हो वेदों की संख्या कितनी होती, लेकिन 4 होता है। अब इजी में ये क्वेश्चन था, आसान में कठिन में ये क्वेश्चन था। अब दोनों में हमें दोनों आते हैं, तो कैसे करोगे कि ये जो है वेदों की संख्या 4 होती है और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, दोनों जीएस के क्वेश्चन में परसेंटाइल कैसे करोगे, स्कैनिंग कैसे करोगे, ये असली मुद्दा है। बच्चा ये देख के घबरा गया है। मतलब वही जो वहां घूस होती है वही आप आउटडोर से क्या करोगे, बैकडोर कह सकते हो। बैकडोर से जो करप्शन चल रहा है 20 लाख 25 लाख 30 लाख, अब हम बोल रहे हैं तो हम बदनाम हो जाएंगे, जानते सब है। तो ये जो करप्शन चल रहा है कैसे चल रहा है सब लोग जानते हो, मैं क्यों बोलूं, सब जानते हो। तो ये इन्हीं को इस बैकडोर से ग्रुप बी वाला पेपर दिखा करके या इनको इस सेटिंग करा करके इस तरह सिस्टम लाया जाएगा। और ये धांधली जो है जो होगी उसी की बदबू या उसकी बू इन बच्चों को मिल गई है या हमें भी समझ में आती है। इसका विरोध चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपने इलेक्शन में पड़े हैं, खाना है नहीं है, भूखे प्यासे सब बच्चे धरना दे रहे हैं। कोई बात नहीं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए हम लोग लगते हैं, मेहनत करते हैं। ये वीडियो जिसको समझ में आ गया हो कुछ अपनी तरफ से ऐड करके लोगों को समझाइए। और इस जो धरना है आज हम लोग कर रहे हैं, कल आपके बच्चे होंगे, आपके भाई बहन होंगे। सिस्टम अगर करप्ट हो जाएगा तो कभी भी एक मेहनती बच्चा, मेहनत करने वाला बच्चा कभी भी एक अच्छा अधिकारी नहीं बन पाएगा और देश की सेवा नहीं कर पाएगा। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।